युद्ध चल रही है। एक तरफ कौरव दल तो दूसरे तरफ पांडव दल। एक तरफ धर्म है, तराजू के एक पलड़े पर धर्म है तो दूसरे पलड़े पर अधर्म है। एक पक्ष धर्म की ओर लड़ रहा है और दूसरा पक्ष अधर्म की ओर लड़ रहा है। कौरव पांडवों में युद्ध शुरू है तो बाबू युद्ध का कुछ नियम था। महाभारत रामायण सीरियल आप लोग देखते होंगे, कुछ ऐसा खास बात मिला कि न टेलीविजन पर रामायण में रामानंद सागर दिखा पाए और न महाभारत में बी.आर. चोपड़ा दिखा पाए। एक तरफ कौरव दल, एक तरफ पांडव दल, घमासान युद्ध चल रहा है। तो युद्ध का कुछ नियम था। युद्ध का नियम ये था कि सूर्योदय होते ही युद्ध शुरू होगा और सूर्यास्त होते ही बंद हो जाएगा। कौरवों के तरफ से रोज एक नया सेनापति जाता था पांडवों से लड़ने के लिए, जो लड़ाई का नेतृत्व करता था कौरवों का। और जो नया जाता था रोज एक, वो पांडवों के हाथों से मारा जाता था। आज बारी किसकी है? किसकी? कर्ण की। ध्यान देंगे, बहुत ऊंची चीज मैं बता रहा हूँ। छिनरी भौजी कजरवा टिकुलिया हंसी मजाक बा सुनबा सुन के भुला जीवा। लेकिन यही से कहा जाला कि कभी प्रेमी पागल। प्रेमी प्यार में कब क्या कर बैठेगा? पागल तो खुद पागल है। जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य की किरण नहीं जाती है वहां कवि का हमारा दिमाग जाता है। तो आज बारी है कर्ण की। कर्ण लड़ाई का नेतृत्व करने चला है। लड़ाई का नेतृत्व कर्ण करेगा। सेनापति बन करके आएगा। और कर्ण को मारेगा कौन? कर्ण को तो वरदान मिल चुका है सूर्य भगवान से कि जब तक सूर्य उदय रहेगा, जब तक सूर्य की रोशनी रहेगी, कर्ण को कोई ऐसा वीर नहीं है जो मार सकता है। और लड़ाई का नियम यही था कि सूर्य उदय होते लड़ाई शुरू होती थी और सूर्य अस्त के बाद लड़ाई खत्म हो जाती थी। फिर कर्ण मराएगा कैसे? बड़ा विकट सवाल है। लड़ाई का मैदान है, एक तरफ कर्ण है तो एक तरफ अर्जुन है। देखो यार, कम करो साउंड। तुम लोग, हम लोग गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तुम लोग उड़कर सो रहे हैं। कंट्रोल कर दोगे? ऑपरेटर के ही काम ना होला। हम जो जैसे बताओ तन वो तो चली तो सीटी ना दी। फिर कर्ण को मारेगा कौन? तब तक के कुछ लड़ाई के दरमियान घटना घटी। क्या घटना घटी? उसी दरमियान और घटना घटी क्या? कि चढ़ा बादल चढ़ा बादल घिरा अंबर प्रभाकर छिप गया अंबर। कन्हैया कृष्ण कन्हैया पार्थ से बोले करो ना देर धनुर्धर। इसी के दरमियान, लड़ाई के दरमियान घटना घटी कि अचानक बादल छा गया और प्रभाकर मीन्स सूर्य, उस बादल में सूर्य भगवान जाकर छुप गए। दोनों पार्टी, कौरव दल और पांडव दल, ये समझ गया कि अब सूर्यास्त हो गया, लड़ाई खत्म होगी। कौरव दल के भी
लोग अपना हरबा हथियार रखने लगे, और कौरव दल के भी लोग अपना हरबा हथियार, धनुष बाण जो भी था रखने लगे। दोनों दल रखने लगा। तब तक इसी बीच मुरली मनोहर कन्हैया, बारे मुरली मनोहर, अर्जुन से बोल पड़े कि अर्जुन क्या देख रहे हो? मारो कर्ण को। अवाक हो गए अर्जुन। बोले हाथ जोड़कर कि महाराज, आप ही लड़ाई का नियम बनाए कि सूर्योदय होते लड़ाई शुरू होगी, सूर्यास्त होते खत्म होगी। अब तो सूर्यास्त हो चला है। और धीरे हो, प्रियंका थोड़ा धीरे से यहाँ बात करोगी तो दिक्कत होगा। आप ही ने लड़ाई का नियम बनाया कि जब सूर्योदय होगा तो लड़ाई शुरू होगी, सूर्यास्त होते ही खत्म होगी, और आप ही कह रहे हैं कि मारो अर्जुन को। देखिए प्रभु, गजब, बड़ा शांत। क्या आप लोग बात कर रहे हैं भाई? तो आप ही ने नियम बनाया और आप ही नियम तोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मारो कर्ण को, मारो कर्ण को। ये नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, यही वक्त है कि तुम कर्ण को मार सकते हो, नहीं तो इसके बाद धरती का कोई ऐसा वीर नहीं है जो कर्ण को मार सकता है। मारो कर्ण को, मार डालो, उठा लो। अर्जुन हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, वैसे भी कर्ण अपना धनुष बाण रख चुका है, मैं निहत्था पर बाण चलाऊं। बोले भगवान कृष्ण की देर मत करो अर्जुन, यही वक्त है कि तुम कर्ण को मार सकते हो। आइंदा कर्ण तुझसे जिंदगी में कभी नहीं मराएगा, और धरती का कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो कर्ण को मार सकता है। भगवान के कहने से अर्जुन इतना बाण चलाए, इतना बाण चलाए, इतना बाण चलाए कि कर्ण के दोनों पैर कट गए, रथ से नीचे गिर पड़ा, खून से लथपथ छटपटा रहा है, करा रहा है। अब अपनी मौत का इंतजार कर रहा है कि प्रभु मेरी मौत हो जाए, अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब तक लेकिन कि कुंती लाल के सर से, कुंती लाल के सर से गिरा कुंती का ही नंदन। भारत में महाभारत धूली बन गई चंदन। आखिरकार देखिए, ख्याल की करें लाइन पर, कुंती लाल के सर से गिरा कुंती का ही नंदन। कुंती लाल के सर से गिरा कुंती का ही नंदन। कहने का मतलब है कि कुंती का ही बेटा कर्ण और कुंती का ही बेटा अर्जुन। कुंती लाल के सर से गिरा कुंती का ही नंदन। भारत में महाभारत धूली बन गई चंदन। कुंती का ही बेटा कर्ण, कुंती का ही बेटा अर्जुन। आज एक भाई को मार करके, ए भैया तनी चाय बाद में ना दे दे बोलो, चलाओ धीरे से दे आया है। और भगवान कृष्ण तब बोले कि साबस कर्ण साबस। अर्जुन जी चिहुक गई कलन के, अरे अब वही हम कर्ण के मार के रण के मैदान में गिरौले बानी, एको बेर भगवान ना कहला कि साबस अर्जुन। हम मरली कर्ण के, तबो कर्ण रण के मैदान में गिरल बा, और भगवान कहते उनकी साबस कर्ण साबस।
ननकऊ के बड़े भाई चंद्र प्रकाश भाई के धन्यवाद मां। तो क्यों कहलन की का प्रभु, अर्जुन कहलन की का प्रभु, हम अभी रण के मैदान में मार के यही करण के गिरौली है, एको बेर ना कहला कि साबस सर्ज, और कहते हो कि साबस करण साबस दुश्मनी के तारीफ करत बड़ा रहेला, हमारा संगे खाला, हमार रथ हाकेला, हमारा तारीफ करेला दुश्मन के। भगवान बोल पड़े कि अर्जुन देखना चाहते हो वाह कि करण क्या है, न करण कोई हुआ है न करण कोई होगा, देखना चाहते हो तो अभी वक्त है इसके पास, चलो मैं तुम्हें दिखा दूं। भगवान कृष्ण बुढ़ा ब्राह्मण का भेष बना लिए, बूढ़ ब्राह्मण के भेष बनोलन है और अर्जुन को लेकर के चल दिए। करण गिर करके कराह रहा है, दोनों पैर कट चुका है, खून से लथपथ है, हाथ जोड़कर प्रभु को कहता है कि प्रभु अब मेरी मौत हो, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही है। उस समय कवि जी भाव दिए हैं, क्या पढ़ के कवि जी लिखलन है कि घायल शरीरिया, घायल शरीरिया के निरखे नजरिया, 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 कबीरना कबीरना हाय पीराना को पीराना निहारी, मुरारी जी मांगे सोनवा, मुरारी जी मांगे सोनवा, रूपवा बनवा हरी, मुरारी जी मांगे सोनवा, रूपवा बनवा हरी, मुरारी जी मांगे सोनवा, रूपवा बनवा हरी, मुरारी घायल शरीरिया के निरखे नजरिया, घायल शरीरिया के निरखे नजरिया, पीराना को पीराना निहारी, इको बता दिया निहारी, मुरारी मांगे सोनवा, रूपवा बनवले निहारी, मुरारी मांगे सोनवा। पहले में बतौले हैं कि गाना कहती गोबा, लेकिन भाव बहुत बड़ा है, बिरहा के मुकाबला कबा। भैया राम मिलन पूर्व प्रधान जी खानापुर से 200 रुपए का पुरस्कार देकर स्वागत किए। सही किया, चला 200 वो बोल दली तो बोल दली, 100 रुपया फिर दे दिया। तनी बात समझ ला, भगवान कृष्ण बूढ़ का भेष बनौले हुआ, रूप बनौले हुआ, कर्ण के सामने जाकर कहलन है, लेकिन जब खड़ा भइलन दोनों साथी तो अर्जुन के नजर वही कर्ण पर बा, लेकिन भगवान कृष्ण के नजर वही अर्जुन पर बा कि का रिएक्शन होता। भगवान बोल पड़े कि कर्ण सुना है कि तू बड़ा दानी है रे। कर्ण की आंख खुली है, देखा है सामने कोई गरीब ब्राह्मण पुकार रहा है, हाथ जोड़कर बोला कि हाँ विप्रदेव, दानी तो जरूर हूं। कर्ण बोला कि मैं दानी तो जरूर हूं। भगवान कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बोले कि सुना है कि तू सोना दान करता है। कहा कि मैं सोना भी दान करता हूं। बोल पड़े भगवान कृष्ण की तो मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ सोने की आवश्यकता है। कर्ण कुछ सोना दान दे दे, दान के रूप में कुछ सोना दे दे। कर्ण रोने लगा, कहा कि महाराज आप आए लेकिन देर कर दिए, अब तो मैं मर रहा हूं और ये लड़ाई का मैदान है, मेरे पास सोना भी है लेकिन घर के महल के अंदर खजाने में सोना है और ये लड़ाई का मैदान है और मेरी दशा ये है कि मैं चल भी नहीं सकता, मैं आपको सोना देने में असमर्थ हूं।
भगवान कलन की अभी चाहो तो दे सकते हो। बारे मुरली मनोहर कन्हैया, कलन की चाहो तो दे सकते हो। करण बोला कि कैसे? भगवान याद दिलाए कि तेरा दांत सोने का है, तेरा दांत सोने का है, चाहे तो दे दो दांत, मेरी पूर्ति हो जाएगी सोना का। याद आया करण की, हाँ यार, करण को याद आया कि हाँ यार, मेरा दांत तो सोने का है, और वैसे भी मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, ये सोने का दांत रखकर क्या करेगा? करण करता है क्या? दतवा के तोड़ दिया दिन कर ललनवा, दतवा को तोड़ दिया दिन कर ललनवा, दतवा को तोड़ दिया दिन कर ललनवा। इधर उधर देख रहा है करण, एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई पड़ा है, उठा लिया हाथ से, मारा, सोने का दांत टूट गया, हाथ पर ले लिया, कहा कि लीजिए महाराज, इतने सोने से अगर आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो ले लीजिए। करता है क्या? दतवा को तोड़ दिया है दिन कर ललनवा, अरे बोले कन्हाई नहीं ले बजूठा, बोले कन्हाई नहीं ले बजूठा दनवा, बोले कन्हाई नहीं ले बजूठा दनवा। भगवान 3 कदम पीछे हट गए, कहने लगे कि क्या करूं? एक गरीब ब्राह्मण को दान भी सोना करता है तो जूठा दान करता है, मैं ये सोना जूठा नहीं ले सकता। तब तो कर्ण बेचारा मजबूर हो गया, अब क्या कर सकता था? इधर उधर देखा, कुछ दूर पर उसका धनुष वहां गिरा था। हाथ जोड़कर बोला कि गरीब ब्राह्मण देव, कुछ मेरी मदद कर सकते हैं? भगवान बोल पड़े कि कैसी मदद? बोला कि मैं चल नहीं सकता और कुछ दूर पर मेरा धनुष बाण गिरा है, उठा करके लाकर मेरे हाथों में अगर दे देंगे तो मेरे अंदर अभी वो शक्ति है कि मैं सोए सोए बाण मारूंगा तो पतालपुरी से पानी का फवारा आ जाएगा। बारे मुरली मनोहर कन्हैया, नटवर लाल, कलन की एक करण तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं तुमको कौन होता हूँ धनुष बाण देने वाला? चाहो तो धनुष बाण उठा लो। तब करण करता है क्या? दतवा को तोड़ दिया है दिन कर ललनवा, बोले कन्हाई नहीं ले बैजूठा दनवा, तो केहू के बल साधन हिया उठा, 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 तब बाण मार पानी निकारी, हाय बाण मार पानी निकारी, मुरारी जी मांगे सोनवा, मुरारी जी मांगे सोनवा, रूपवा दिखाया कि रबर भारी, मुरारी जी मांगे सोनवा, रूपवा दिखाया कि रबर भारी, मुरारी जी मांगे सोनवा, रूपवा दिखाया कि रबर भारी, मुरारी जी मांगे सोनवा। केहुनी के बल से कर्ण घसीटते घसीटते दोनों पैर कटा हुआ है, जाता है धनुष बाण उठा लिया और सोए सोए बाण मारा, पतालपुरी से पानी का फवारा आ गया। उस पानी के फवारे में हाथ सोने का दांत अपने हाथ पर लेकर के धोया है और कहा कि महाराज लीजिए, अब तो ये दांत जूठा नहीं है। भगवान अवाक हो गए,
और उसी समय भगवान तीनों त्रिलोक का मालिक, तीनों त्रिलोक 14 भुवन का मालिक भगवान अपना विकराल रूप बनाए, चक्र पदम गदा लिए विकराल रूप में कर्ण के सामने खड़ा हो गए और कर्ण से एक बात बोल पड़े। क्या बात बोले? बोले कन्हई, बोले कन्हई कर्ण मांग वरदनवा, बोले कन्हई कर्ण मांग वरदनवा, बोले कन्हई कर्ण मांग वरदनवा। विकराल रूप में हो करके भगवान कृष्ण चक्र पदम गदा लिया, बोल पड़े कि करण आंख खोल, आंख खोलो, मांगो वरदान। क्या चाहिए? प्रभु तेरे ऊपर तेरी भक्ति को देख करके प्रसन्न है। बोल क्या चाहिए? जब कर्ण इतनी बात सुना है, दोनों आंख खोला है और जब भगवान का विकराल रूप देखा जिसकी उसको इंतजार था, विकराल रूप जब कर्ण देखा है भगवान कृष्ण का, तो झरझर झरझर आंख से आंसू गिरने लगा और रोने लगा कर्ण, और हाथ जोड़ करके रो करके एक बात बोला है भगवान कृष्ण से। जब भगवान कृष्ण बोले कि बोले कन्हई, अरे बोले कन्हई कर्ण मांग वरदनवा, तब कर्ण हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि चलती के बेरिया प्रभु दिया हाथ जोड़ करके कर्ण झरझर झरझर आंख से मोती जैसे लोर गिर रहे हैं और रो रहा है। कहा कि बस प्रभु बस, अब अनर्थ मत करो प्रभु। अरे अब मुझे क्या चाहिए? अब तो मैं मर रहा हूं और मेरे मरते वक्त आपका दर्शन हो रहा है, यही तो मैं चाहता था प्रभु। मैं ये भी जानता था कि जो महाभारत की लड़ाई हो रही है प्रभु, ये महाभारत की लड़ाई अर्जुन और कर्ण नहीं लड़ रहा है, ये भगवान कृष्ण लड़ रहे हैं। लेकिन मैं इसी दिन का इंतजार करता था प्रभु कि कभी भी आप एक बार अपना असली रूप दिखा दीजिए, असली रूप दिखा दिए प्रभु। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, अब तो मैं मर रहा हूं। भगवान बोले कि नहीं कर, मानना तो तुम्हें होगा, मानना तो तुम्हें पड़ेगा और मुझे देना भी पड़ेगा। तुझे मानना होगा और मुझे देना होगा, मानना तो पड़ेगा। कर्ण रो रहा है, कहा कि बस प्रभु, एक भाई को भाई के हाथ से मरवा दिए, अभी भी मुझे मांगने के लिए कह रहे हैं। अरे अब मुझे क्या चाहिए? इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है कि मैं मर रहा हूं और आपका साक्षात मुझे दर्शन मिल रहा है। भगवान बोले कि नहीं, मांगना तुझे होगा और मुझे देना होगा, तभी मैं तुझे छोड़ूंगा। कहा कि प्रभु अब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, अब इंतजार मत कराइए, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवान बोले कि नहीं करण, नहीं, मांगना होगा तुम्हें और मुझे देना होगा। तब करण कलश की नाई मनवा, अभी और परीक्षा ले चाहता तो एक काम कह दिया प्रभु के हमरे मर गिले के बाद एगो काम कह दिया, ये हम मांगत बात। करण बोला है क्या भगवान से? क्या कि बोले कन्हई, बोले कन्हई कर्ण मांग वरदनवा, चलती के बरिया प्रभु दिया दर्शनवा, कुंवारी मतारी का दुआरा ओ चितवा
कि हम तो एगो टूअर मतारी के टूअर हम तो एगो मतारी के टूअर बेटा रहे न बचपन से बाप का प्यार मिलल न मतारी के दुलार मिलल माई के टूअर बेटवा रहे जिंदगी बीतल दूसरे के सहारे प्रभु अगर दियल चाहत पड़ा तो ये दे दिया कि हमार जौन चीता सजैया हम एगो कुंवारी मतारी का टूअर बेटा रही तो जिसे कुंवारी मतारी का टूअर बेटा रही वही तरह जब हमार चीता सजैया हम मर जाब चीता हमके हमार उस जगह पर सजैया जहाँ की कुंवार जमीन मिले कुंवार जगह पर ही हमार चीता का हमारे शरीर का अंतिम दाह संस्कार करिया। भगवान कृष्ण बोले कि यो मस्त करण न कोई हुआ है न करण कोई होगा। भगवान बोल पड़े कि श्राप पक्ष करण जाओ न करण कोई हुआ है न करण कोई होगा। और भगवान करण की लाश को लेकर यही करण मांग करके भगवान से मर गया। करण की लाश को लेकर के भगवान तलाश करने लगे कि कहां कुंवार जमीन मिले कि कर्ण की अंतिम संस्कार करूं, कर्ण की लाश जलाऊं। कर्ण की लाश लेकर के घूम रहे हैं भगवान चारों तरफ कृष्ण, कहीं कुंवार जमीन नहीं मिल रहा है। कहां चले गए घूमते घूमते कर्ण की लाश को लेकर? कि ताप्ती किनारे ताप्ती किनारे अरे ताप्ती किनारे सुई नोक भर जमीनिया ताप्ती किनारे सुई नोक भर जमीनिया चितवा लगाए नाथ दिए मुखिया ताप्ती नदी गुजरात में पहुंच गए भगवान कृष्ण को लेकर के। भगवान कृष्ण कर्ण की लाश को लेकर पहुंच गए गुजरात में ताप्ती नदी के किनार पर। वहीं पर सुई के नोक भर कुंवार मतलब शुद्ध जमीन मिला। वहीं पर भगवान ने सुई गड़ाया और सुई पर अपनी बायां हाथ रखे, बायां हाथ पर लकड़ी का चिता सजाए और चिता पर कर्ण की लाश रखे और दाहिने हाथ से उठा करके कर्ण की मुखाग्नि अग्निदान कर दिए। कवि जी लिखे हैं क्या? ताप्ती किनारे सुई नोक भर जमीनिया चितवा लगाए नाथ दिए मुखिया गिनिया मुरारी